Good morning, students. How are you? Today day is Monday, 1st Feb 2021. So take your GK book. Let's start chapter 21. Go on page number 30. National Award. Every country honor its citizen फॉर देयर वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन इन डिफरेंट फील्ड्स। प्रत्येक देश अपने नागरिकों को विभिन्न क्षेत्रों में उनके बहुमूल्य योगदान के लिए सम्मानित करता है। हियर वी आर गिवन इंफॉर्मेशन अबाउट सम नेशनल अवार्ड विद देयर फील्ड। लेट्स रीड एंड लर्न अबाउट दैम। यहाँ कुछ नेशनल अवार्ड्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, साथ ही ये बताया गया है कि वो किस लिए ये अवार्ड दिए जाते हैं। फर्स्ट है भारत रत्न इज़ इंडियाज़ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड गिवन फॉर एक्सेप्शनल वर्क इन आर्ट, साइंस, लिटरेचर एंड पब्लिक सर्विस। भारत रत्न का जो अवार्ड है ये कला, विज्ञान, साहित्य और सार्वजनिक सेवा में एक बहुमूल्य योगदान के लिए दिया जाने वाला भारत रत्न का अवार्ड सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। सेकंड है ज्ञानपीठ अवार्ड इज़ गिवन फॉर द आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू इंडियन लिटरेचर। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। थर्ड नंबर परमवीर चक्र इज़ द हाईएस्ट अवार्ड फॉर ब्रेवरी और सम डेयरिंग एक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ एनिमी। परमवीर चक्र बहादुरी या दुश्मन की उपस्थिति में कुछ साहसी कार्य करने के लिए सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है। फोर नंबर अर्जुन अवार्ड वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1961 एंड इज़ गिवन टू बी द आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द कंट्री। अर्जुन पुरस्कार 1961 में शुरू किया गया था और इसे देश के उत्कृष्ट जो खेल व्यक्ति जो होते हैं स्पोर्ट्समैन उन्हें दिया जाता है। नेक्स्ट है जीवन रक्षा पदक इज़ गिवन फॉर मेरिटियस एक्ट इन सेविंग लाइफ फ्रॉम फायर एंड रेस्क्यू ऑपरेशन इन माइन। जीवन रक्षा पदक रेस्क्यू जो ऑपरेशंस होते हैं किसी बचाव कार्य में उन्हें बचाने के लिए जो योगदान दिया जाता है उसमें जीवन रक्षा पदक दिया जाता है। नेक्स्ट है नेशनल साइंस अवार्ड इज़ फॉर द आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन पॉपुलराइजिंग साइंस अमॉन्ग पीपल। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार लोगों को विज्ञान को लोकप्रिय बनाने में जो उत्कृष्ट योगदान जो देते हैं उन्हें नेशनल साइंस अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट है संजय चोपड़ा नेशनल ब्रेवरी अवार्ड वॉज स्टार्टेड इन 1957 बाय द इंडियन काउंसिल फॉर चिल्ड्रन वेलफेयर टू ऑनर चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 16 ईयर। संजय चोपड़ा राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार 1957 में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सम्मान के लिए भारतीय बाल कल्याण परिषद द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट कृषि पंडित इज़ अवॉर्डेड एनुअली बाय द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च टू द फार्मर फॉर देयर स्पेशल कंट्रीब्यूशन। कृषि पंडित को उनके विशेष योगदान के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा प्रतिवर्ष किसानों को सम्मानित किया जाता है। पद्म विभूषण इज़ गिवन फॉर द एक्सेप्शनल एंड द डिस्टिंग्विश्ड सर्विस इन एनी फील्ड इंक्लूडिंग सर्विस रेंडर्ड बाय गवर्नमेंट सर्वेंट। पद्म विभूषण सरकारी सेवकों द्वारा प्रदान की गई सेवा सहित किसी भी क्षेत्र में असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट चैप्टर इंडियन एक्सट्रीम्स। India is the seventh largest country in the world. It is a well-defined geographical and man-made entity with extreme and their synthesis. भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है और इसमें चरम और उनके विश्लेषण के साथ एक अच्छी तरह से परिभाषित भौगोलिक और मानव इकाइयाँ इसमें बनाई गई है। A few Indian extreme are given below in this chapter. Let's read and learn about them. First है largest populated city मुंबई, largest state राजस्थान, लार्जेस्ट रिवर इन इंडिया द गंगाज, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी रिवर ऑफ इंडिया यमुना, लार्जेस्ट लेक वोलर लेक जो कश्मीर में है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक वुलर लेक जो जम्मू कश्मीर में है, हाईएस्ट पीक काराकोरम 2 ऑफ K2, हाईएस्ट वाटरफॉल ग्रेसोप्पा वाटरफॉल, स्टेट वाइज लार्जेस्ट एरिया अंडर फॉरेस्ट मध्य प्रदेश, लार्जेस्ट डेल्टा सुंदरबन डेल्टा, लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज महात्मा गांधी सेतु पटना में है, लॉन्गेस्ट रोड ग्रैंड ट्रंक रोड
हाईएस्ट गेटवे, बुलंद दरवाज़ा एट फतेहपुर सीकरी, लॉन्गेस्ट चैनल, इंदिरा गांधी चैनल ऑफ राजस्थान, लार्जेस्ट जूलॉजिकल गार्डन अलीपुर कोलकाता, लार्जेस्ट म्यूजियम इंडियन म्यूजियम एट कोलकाता, लार्जेस्ट डैम हीराकुंड डैम जो उड़ीसा में है, हाईएस्ट डैम भाखरा डैम, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट लद्दाख, फास्टेस्ट ट्रेन गैटिमा एक्सप्रेस दिल्ली एंड आगरा के बीच में चलती है, लॉन्गेस्ट इलेक्ट्रिक रेलवे लाइन दिल्ली टू कोलकाता विया पटना, लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म खड़गपुर, लार्जेस्ट कैव टेम्पर कैलाश टेम्पर एलोरा महाराष्ट्र में है, लार्जेस्ट एनिमल फेयर सोनपुर, लार्जेस्ट ऑडिटोरियम श्री मुखन हॉल जो मुंबई में है, लॉन्गेस्ट बीच मरीना बीच, बिगेस्ट स्टेडियम युवा भारती स्टेडियम जो कोलकाता में है, एंड लार्जेस्ट प्लेनेटोरियम बिरला प्लेनेटोरियम कोलकाता. So next chapter 23, national symbols. Every country has its own national symbols. These symbols have their own specialties by which they are associated with that country. हर देश के अपने राष्ट्रीय प्रतीक होते हैं, इन प्रतीकों की अपनी विशेषताएं होती हैं जिनके द्वारा वे उस देश से जुड़े हुए रहते हैं. द फर्स्ट है द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया इज़ द हॉरिजॉन्टल ट्राइकलर विद डीप सैफरन एट द टॉप, वाइट इन द मिडल एंड अ डार्क ग्रीन एट द बॉटम in equal proportions. In the center of the white band in the wheel in navy blue, which presents the chakra. It has 24 spokes. The design of the flag was originally modeled by Madam Bikaji Rustam Kama in 1907 and was unfurled for the first time in Stuttgart, Germany, for the Second International Socialist Congress held in August 22, 1907. नेशनल फ्लैग हमारा एक नेशनल सिंबल है जो हॉरिजॉन्टली ट्राइकलर में मिलता है. इसमें सबसे ऊपर सैफरन कलर, बीच में वाइट इज़ द मिडल एंड डार्क ग्रीन सबसे नीचे, और जो बीच में वाइट बैंड होता है उसमें व्हील बना रहता है जो नेवी ब्लू कलर का होता है. इसमें 24 स्पॉक्स होते हैं और इसे सबसे पहले बनाया गया था मैडम बिकाजी कामा ने 1907 में. Next, a national song was composed by Bankim Chandra Chatterjee. The song Vande Mataram is the national song of India. This song has been a source of inspiration to the people in their struggle for freedom. It was first sung at the 1896 session of the Indian National Congress in Kolkata. नेशनल सॉन्ग जो हमारा है वो वंदे मातरम है, जिसने बनाया था बंकिम चंद्र चटर्जी थे. इसे सबसे पहले जो गाया गया था वो 1896 में सेशन जो था इसका इंडियन नेशनल कांग्रेस कोलकाता में ये गाया गया था. नेक्स्ट है द नेशनल एंथम वॉज कंपोज बाय रविंद्रनाथ टैगोर. द सॉन्ग जन गण मन इज़ द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया. द सॉन्ग वॉज फर्स्ट संग एट द कोलकाता सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑन December 27, 1911. It was adopted by the Constituent Assembly of India on January 24, 1950 as India's national anthem. The playing time of the full version of national anthem is about 52 seconds. नेशनल एंथम जो है उसे बनाया था रविंद्रनाथ टैगोर ने, जो हमारा जनगण मन है. इसको सबसे पहले गाया गया था नेशनल कांग्रेस में, जहाँ पे 27 दिसंबर 1911 में. इसे अडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने जो 24 जनवरी 1950 में, और इसको जो गाने का जो फुल वर्जन का टाइमिंग है वो 52 सेकंड है. द नेशनल एम्बलम इज़ द रिप्लिका ऑफ द कैपिटल ऑफ अशोका पिलर एट सारनाथ. द स्टेट एम्बलम अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज ऑन January 26, 1950 and different from the original. It show 3 lion with open mouth. Here is Dharma Chakra in the center of base plate with the figure of bull on the right side and that of the horse on the left. At the extreme and on the right and left side, the view of the other wheel appear. The word Satyamev Jayate from Mundaka appends meaning the truth alone triumphs as inscribed below the emblem in the देवनागरी स्क्रिप्ट. हमारा जो नेशनल एम्बलम है वो अशोका पिलर है जो सारनाथ में है. इसे अडॉप्ट किया था 26 जनवरी 1950 में. इसमें 4 लॉयन इसमें बने हुए हैं, साथ में नीचे एक प्लेट है जिस पे एक बुल और
हॉर्स का पिक्चर उसमें बना हुआ है। साथ ही सत्यमेव जयते का नाम है ट्रुथ अलोन ट्रिम्पस, जो देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। नेक्स्ट चैप्टर 24, दिस चैप्टर इज स्किप। नेक्स्ट चैप्टर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। The President of India is the head of state and first citizen of India. The President is also Commander-in-Chief of the Armed Force of India. There have been 13 Presidents of India since the introduction of the past in 1950. Mr. Pranab Mukherjee is the 13th President of India. भारत के राष्ट्रपति भारत के राज्य के प्रमुख और पहले नागरिक होते हैं। राष्ट्रपति भारत के सशस्त्र बलों के प्रमुख भी होते हैं। 1950 में शुरुआत की गई थी, जब हमारे 13 राष्ट्रपति रहे हैं। मिस्टर प्रणब मुखर्जी भारत के 13वें राष्ट्रपति थे। फर्स्ट थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है write this chapter. For example, this first write your name, Dr. Rajendra Prasad. Second, reason means उनका working time from 26 January 1950 to 14 May 1962. फिर है next line होगी date of birth like this and date of death and like this. So 2 line skip and next प्रेसिडेंट नेम। सो आपको इस तरह से इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको पूरा चैप्टर अपनी नोटबुक में करना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।